जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी इस वक़्त की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है उसने अफ़गानिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक्स की हैं, उसके बारे में जी अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ ये आ रहा है जनाब कि अ, हर लिहाज से कि जी हाँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बच्चों को कत्ल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या समझते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को? कि पाकिस्तान को पता नहीं होगा कि दहशतगर्द कहाँ बैठे हुए हैं, दहशतगर्द कहाँ बैठे हैं और पाकिस्तान खामोशी से सुनता रहेगा। जी, सिविलियंस मारे गए हैं, मस्जिद में बच्चे थे, लोग थे, मदरसों में मारे गए हैं, कुरान पाक जो है उसको शहीद कर दिया गया है। जो लिटरेचर था इस्लामिक उसको जो है वो जला दिया गया, शहीद कर दिया गया। सॉवरेनिटी दिस दैट। पहली बात तो ये मुझे बताएं, ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी। ये सिविलियंस नहीं थे, टेररिस्ट बैठे हुए थे। और वो जो अपने आप को ड्रेस अप करते हैं ना, वो एज टेररिस्ट एंड सिविलियंस वो ड्रेस अप करते हैं। ये जो खारजी हैं, वो सिविलियन फैमिलीज को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मैं जस्ट एक वो जिसे कहते हैं ना, आपको एक मिसाल देता हूँ। यू रिमेंबर कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला किया था 2 साल पहले। जो पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला किया, मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि एक्चुअली हाउ दे डू इट। जब पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला किया, तो वहां पे ईरानी अथॉरिटीज ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को मारा है दे आर नॉन इरानियंस, वो बीएलए के लोग थे। तो ईरान ने ये कहा कि हमारी सरजमीन पे हमला हुआ है, लेकिन ईरानी नहीं मारे गए, बीएलए मारी गई है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि जब पाकिस्तान की ह्यूमन इंटेलिजेंस वहां पे इतनी थी कि जिस घर में मारा, वहां पे 5 बीएलए के लोग थे, बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग थे। तो ये तालिबान के अफगानिस्तान को तो हम बड़ा पुराना जानते हैं। तो डू दे थिंक के वी डोंट नो वेयर आर द पीपल आर हाइडिंग। और ये जो कवर लेंगे जी, ह्यूमन शील्ड का कवर, किस चीज का? ह्यूमन शील्ड। भाई ह्यूमन शील्ड क्या होती है? आप, ये टिट फॉर टैट होना चाहिए जो असल चीज है। टिट फॉर टैट होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, दुनिया में मुझे बताएं तालिबान को कौन रिकग्नाइज करता है? कोई भी नहीं तालिबान को रिकग्नाइज करता। तालिबान को कौन रिकग्नाइज करता है? कोई भी नहीं करता। एक मुल्क भी नहीं करता तालिबान को रिकग्नाइज। अगर करता है तो मुझे बताएं आप कौन है। और ये समझते हैं कि हम इस पे खामोश हो जाएंगे। ये पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि व्हाट व्हाट दे शुड हैव डन एंड व्हाट दे शुड डू इज़ कि ये थोड़ा सा सख्त एक्शन पाकिस्तान को लेना चाहिए। पाकिस्तान बहुत वो जिसे कहते हैं ना, ठंडा अंदाज से ऑपरेट करता है। और सिर्फ इसलिए ऑपरेट ठंडे अंदाज से करता है कि यार ताल्लुकात ना ख़राब हों, बड़ा इंतज़ार किया, बहुत कुछ देखा, बड़ी चीज़ें वो की, महसूस की। ठीक है? तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा हमें समझना चाहिए। दूसरा ये है, ये मैंने आपको बताया, ये सिविलियंस को एज़ ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं। जो खारजीज़ जो हैं, जो कहते हैं जी, अपने आप को कहते हैं जी कि वो ये जो मस्जिद हैं, वो उनको मरकज़ शेल्टर कैंप है उनके लिए। वो मस्जिदों को शेल्टर कैंप्स कहते हैं। वो मदरसों को ट्रेनिंग कैंप्स कहते हैं। ये जो जितनी भी आप देखें ना, मस्जिद को कौन इस्तेमाल कर सकता है एज ए शेल्टर कैंप, और जो क्या नाम है, मदरसे को कौन ट्रेनिंग कैंप इस्तेमाल करता है? तो आपने तो मस्जिदों की सारी वो सैंक्टिटी को खराब किया, उसको खराब किया ना। तो जो रिलीजियस और वो जो सेंटीमेंट को उभारने की कोशिश की जा रही है, उसका क्या करेंगे? दुनिया में कोई मुल्क इनको रिकग्नाइज नहीं करता। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये नहीं कहता? दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये नहीं कहता कि यहाँ पे टीटीपी और तालिबान और अलकायदा और ये सारे मौजूद हैं? मैंने तो आपको अगले दिन बताया। मैंने तो आपको अगले दिन एक चीज बताई है कि तालिबान तो कहते हैं कि हमें अलकायदा के लोग हमारे हवाले करें, अमेरिका से कहते हैं। अगर नहीं कहते तो मुझे बताएं।
اگر طالبان نہیں کہتے تو مجھے بتائیں. امریکہ کی جو ہیں ان کا نام ہے ٹیمی بروس. شی از دی ڈیپٹی انوائے ایٹ دا UN. اس نے خود کہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ڈیٹینیز کو بارگیننگ چپ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان جو ہیں وہ القاعدہ آپریٹو جو ڈیٹینڈ ہیں گوانتانامو بے کے اندر ان کو یوز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں دو امریکنز ان کی کسٹڈی میں ہیں. ان کا نام ڈینس اینڈ والٹر کوئل ہے. ایک ایکڈیمک ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فوجی سابق فوجی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن گوانتانامو بے کے اندر ذبیح اللہ مجاہد نے خود کہا ہے کہ جو لاسٹ افغان ڈیٹینی ہے گوانتانامو بے میں، جس کا نام محمد رحیم ہے، جو کہ کوریئر اینڈ انٹرپریٹر تھا اسامہ بن لادن کا. بروس صاحب جو ہیں، جو ٹیمی بروس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ تو وہ اس کو مانگ رہے ہیں. تو اب یہ بتائیں، میں پھر غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. جب ٹیمی بروس امریکہ کی ڈیپٹی انوائے ایٹ دا UN یہ کہہ رہی ہے تو آپ خود ہی بتا لیں. پھر سر جی آپ خود ہی بات کر لیں، پھر ہم تو نہیں کچھ بول رہے. آپ خود ہی بات کر لیں اس میں کہ کیا چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے، یہیں سے اندازہ لگا لیں آپ. That's where you will pick it up. آپ یہاں سے چیزوں کو اٹھائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کون ہے جو ان کو خاموش کرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. جو اصل میں جو ریزالو ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کے اندر ایک چیز کمٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. ایک چیز کی کمٹمنٹ ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کا جو ریزالو ہے کہ وہ ہر قیمت کے اوپر، جو پاکستان جو ہے وہ ہر قیمت کے اوپر جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑے گا. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتاؤں، 75,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے ہیں. 200 IBOs تو صرف یہ کیے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ پاکستان تو اپنے گھر میں تو چیزیں مینج کر لیتا ہے، لیکن یار ان کے ساتھ کیسے چیزیں مینج کریں؟ جو کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ جو خارجی جو ہیں وہ ان کو سویلینز کو یوز کرتے ہیں، جو مسجد کو مرکز کہتے ہوں، جو شیلٹر کیمپ مسجد کو سمجھتے ہوں، مدرسے کو ٹریننگ کیمپ کہتے ہیں، ہم اس کے خلاف. اب مجھے یہیں سے بتا دیں واٹ شیل پاکستان ڈو؟ واٹ شیل پاکستان ڈو؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بچے جی ہٹ ہوئے جی، یہ ہوا جی، مدرسہ. ابھی مدرسے کے اندر آپ امیجن کر لیں آپ نے کیا تماشا بنایا ہے. پاکستان جو ہے وہ اپنی اس چیز کو سمجھتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوینج کریں گے. پاکستان کا جو ایکشن ہے دیٹ واز اگینسٹ دا پاکستانی ٹیررسٹ آپریٹنگ جو کر رہے ہیں افغان سینچری سے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. جس طرح پاکستان نے BLA کے لوگوں کو ایران میں مارا تھا، ان سیم وے پاکستان جو ہے وہ ان کو مارے گا، اور ضرور مارے گا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ ہم پہ دوبارہ حملہ کریں گے، تو پاکستان تو بہت، اس کو کہتے ہیں پاکستان will take comprehensive defense measures. اور یہ جو فتنہ الخارج کے جو کیمپس ہیں ان کو بند کرنے پڑیں گے، یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز بند کرنے پڑیں گے. For God's sake understand this. اس کو سمجھ جائیے گا
इस चीज़ को समझ जाएं आप कि ये ऐसे इट वॉन्ट वर्क दिस वे भाई, ये ऐसे नहीं चलेगा जैसे वो चलाने चाहते हैं। वो जैसे वो चलाना चाहते हैं ये ऐसे नहीं चलेगा कि जब मर्जी पाकिस्तान के अंदर हमला कर दो, पाकिस्तानियों को मार दो। इन्हों का की है, इन्हों का की है, इनको क्या होगा। पाकिस्तान को जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए इनको, और थोड़ी जल्दी भी करनी चाहिए। बहुत डिले है, बहुत डिले है। इतना डिले है कि आपकी सोच, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। हुकूमत है ना, दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत थिंक्स लॉट, ठीक है जी। हुकूमत बहुत कुछ सोचती है, ठीक है जी, हुकूमत बहुत कुछ सोचती है। बहुत कुछ सोचती है हुकूमत, और हुकूमत को इस चीज़ का पता है, ठीक है ना, ठीक है जी। हुकूमत को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि हम क्यों डिले कर रहे हैं, और ये डिले होना नहीं चाहिए, ज़ाहिर बात है। बहुत वो हो गया इसको, आप अगर इसी तरह डिले करेंगे ना तो इसका बहुत नुकसान होगा भाई, ये ज़हन में रखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है सर, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस डिले का, और वो चलता रहेगा फिर इस तरह उस तरह वो होगा जी, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें अ, देखना होगा कि कैसे हमने चलना है। और अच्छा, भारत से हम, वो हमारे दोस्त हैं सारे जो सहाफ़ी, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं, पाकिस्तान ने सिविलियन मार दिए वहाँ पे, पाकिस्तान ने सिविलियन मार दिए, वो नहीं मानते दहशतगर्द मारे हैं। यानी कि सारे के सारे जो हमारे दोस्त हैं अफगानिस्तान वो भारत के अंदर, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं, वो पाया ने इन्होंने सिविलियन मारे ने होते, ठीक है ना जी, उन्होंने सिविलियंस मार दिए हैं। और पाकिस्तान जो है ना वो, और वो सारे वो वही वीडियोस दिखा रहे हैं, वही कुछ दिखा रहे हैं। तो ये एक अफगानिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा, दे शुड, वो अगर समझते हैं कि दहशत गर्दों की प्रोटेक्शन में वो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, तो वो अपना ये चाह पूरा कर लें, वो बिल्कुल करना चाहिए उनको। और फिर जो होगा बाद में, मैं तो कहता हूँ 1/10 की रेशो होनी चाहिए। यार आप देखें ना, मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ में कि तालिबान के, हाँ यार, ये टीटीपी और जो ग्रुप्स है ना, ये हम इनको अलाउ नहीं करते ये पाकिस्तान जाएं और ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करें। खुल के बोलें, वो कभी बोलते ही नहीं है, कभी ओपन स्टेटमेंट नहीं देते। पिछले कितने सालों से पाकिस्तान ने उनके तरले कर दिए यार, ओपन स्टेटमेंट दे दो, वो ओपन स्टेटमेंट भी नहीं देते। उनकी जो लीडरशिप है आगे बोलती नहीं है, वो कहते नहीं हाँ ऐसे वैसे, वो इस तरह बोलते रहते हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि क्या जो है ना चीज़ वो सामने आ रही है, कि दे मेक इट दिस वे, वो कहते हैं हाँ यार ये तो ऐसे ही है। वो तो इसी अंदाज से बात करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना वो खैर है, इन्हों की गल है, ये यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन ना लिया
تو یہ آپ دیکھیے گا کہ اٹ ول بی ویری کیٹاسٹرافک، یہ بہت کیٹاسٹرافک سچویشن ہو جائے گی. ہم کب تک جو ہے وہ اس کو ایسے ہی اگنور کرتے رہیں گے. پاکستان وہ جسے کہتے ہیں نا، اٹ کانٹ افورڈ، یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ جی ایسے ہی چلتا رہے جیسے ہے، اور آپ جو ہے نا بس انتظار کرتے رہیں. آپ انتظار کرتے رہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے. آپ انتظار کرتے رہیں، جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے. اور دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں ہے جو پاکستان کو کہے یار آپ یہ بالکل جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہو. کون کہے گا پاکستان کو؟ مجھے بات بتائیں. جسٹ ٹیل می ون تھنگ، وچ کنٹری ول سے کہ جی غلط کر رہے ہو. بھارت میں تو ظاہری بات ہے، انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، وہ تو ان کو تو ان کا تو یہ ہو. تو دیٹس ویری ڈینجرس میرے حساب سے، بہت ڈینجرس ہے. دیکھتے ہیں کیسے چیزیں چلتی ہیں، لیکن پاکستان شوڈ اسٹرائک مور ہارڈ.